आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की एक कह सकते हैं बेहद प्रभावशाली कविता पर बात करने जा रहे हैं। महादेवी वर्मा की जाग तुझको दूर जाना। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, मुझे लगता है ये एक शक्तिशाली पुकार है जो मतलब समय के पार गूंजती है। सही कहा, बिल्कुल। और ये उस दौर की रचना है जिसे हम छायावाद कहते हैं, यानी 20वीं सदी की शुरुआत का वो समय जब हिंदी कविता कल्पना, प्रकृति और गहरी व्यक्तिगत अनुभूतियों की ओर मुड़ी थी। महादेवी जी उस युग की एक प्रमुख स्तंभ थी। हाँ, तो आज हमारा इरादा है इस कविता की परतों को थोड़ा खोलें, इसके गहरे अर्थों को, इसकी जो प्रेरणा देने वाली ताकत है और इसमें जो संदेश छिपे हैं उन्हें समझने की कोशिश करें। ये कविता पाठक को सच में झकझोरती है, उसे एक लंबी यात्रा के लिए जैसे तैयार करती है। तो कहाँ से शुरू करें इसकी गहन पड़ताल? देखिए, शुरुआत तो वहीं से होती है जहां से कवित्री करती हैं, उस सीधी बेबाक पुकार से। हाँ बिल्कुल, कविता की पहली पंक्तियां ही ध्यान खींच लेती हैं। जैसे आपने कहा, चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। ये पंक्तियां एक अजीब सा विरोधाभास पेश करती हैं ना। आंखें हमेशा से सजग रही हैं, पर अब उनमें नींद भरी है। बिल्कुल। ये चिर सजग और उनींदी का एक साथ आना ही मतलब सोचने पर मजबूर करता है। ये उस अवस्था की ओर इशारा है जहां क्षमता तो है, शायद अतीत में सक्रियता भी रही होगी, लेकिन वर्तमान में एक थकान, एक आलसी या शायद कह सकते हैं उदासीनता हावी हो गई है। और व्यस्त बाना यानी अस्त व्यस्त पहनावा, ये भी बाहरी और हाँ, शायद भीतरी बिखराव का प्रतीक है। हाँ, भीतरी बिखराव भी, सही कहा। और इसी बिखराव और थकान के बीच वो सीधी पुकार है, जाग तुझको दूर जाना। ये ऐसा है मानो कहा जा रहा हो कि भाई आराम का, रुकने का समय नहीं है, मंजिल अभी बहुत दूर है। ये तत्काल सुख या आराम की जो इच्छा होती है ना, उस पर एक तरह का प्रहार है। ये केवल आलस्य से जगाना नहीं है, मुझे लगता है ये शायद उस गहरी जड़ता से जगाना है जो क्षमता होते हुए भी हमें रोक लेती है। और ये दूर जाना, ये सिर्फ कोई किलोमीटर्स की दूरी नहीं है, ये एक बड़े लक्ष्य, एक ऊंचे आदर्श की ओर यात्रा का संकेत है। ये व्यक्तिगत स्तर पर खुद को जगाने की पुकार भी हो सकती है और शायद सामूहिक चेतना को झकझोरने का प्रयास भी, उस समय के हिसाब से देखें तो। हाँ बिल्कुल। फिर आगे कवयित्री उन बाधाओं का जिक्र करती हैं जो रास्ते में आ सकती हैं, और वो चित्रण कितना विशाल, कितना विराट है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। मतलब हिमालय जैसा स्थिर पहाड़ कांप उठे, आकाश प्रलय के आंसू रोएं। ये तो बहुत बड़ी उथल पुथल की बात हो गई। हाँ, और आगे कहती हैं, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। यानी घना अंधेरा रोशनी को ही पी जाए, या बिजली की कड़क के साथ एकदम निर्दयी तूफान आधम के। ये सिर्फ बाहरी कठिनाइयां नहीं है, ये मन के भीतर उठने वाले भय, संदेह और निराशा के भयानक रूप भी हो सकते हैं। कवयित्री यहाँ यात्रा की चरम प्रतिकूलताओं का बिंब रच रही हैं, मतलब शब्दों से ऐसी तस्वीरें बना रही हैं जो मन पर गहरा असर छोड़ें। मतलब ये कि रास्ता आसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि शायद बेहद भयानक और चुनौती भरा होगा। और इतनी भयानक तस्वीर खींचने के बाद जो पंक्ति आती है, वो शायद इस पूरे छंद का सार है, और मुझे वो बहुत शक्तिशाली लगती है। आप उस पंक्ति की बात कर रहे हैं, पर तुझे है नाशपथ पर चिन्ह अपने छोड़ाना। हाँ वही, कि चाहे रास्ता विनाश की ओर ले जाता दिखे, मतलब सब कुछ खत्म होता दिखे, तुम्हें उस पर अपने निशान छोड़ने हैं। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि हालात कितने भी बुरे हों, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाने का दायित्व तुम पर है। ये वाकई इस छंद का मर्म है। यहाँ कर्म का महत्व स्थापित होता है। बिल्कुल, यात्रा कठिन होगी, शायद विनाशकारी भी लगे, लेकिन तुम्हारे होने का, तुम्हारे प्रयासों का सबूत रहना चाहिए। तो इस पहले हिस्से का मुख्य सबक शायद यही निकलता है कि जागरूक बनो, अपनी जड़ता को पहचानो और जान लो कि यात्रा कठिन है, पर उस पर अपनी छाप छोड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। ठीक है, तो जागरूकता का आह्वान हो गया, रास्ते की कठिनाइयों का अंदाजा भी लग गया। अब आगे कवयित्री उन चीजों की ओर इशारा करती हैं जो शायद हमें रोक सकती हैं, लेकिन ये बाधाएं तूफान या भूकंप जैसी नहीं हैं, ये कुछ अलग तरह की हैं। बिल्कुल, दूसरे छंद में बाधाओं का स्वरूप एकदम बदल जाता है। वो पूछती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले,
पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। ये मोम के बंधन कितने सटीक शब्द चुने हैं। मोम नाजुक होता है, पिघल जाता है, यानी ये बंधन स्थायी नहीं, कमजोर है, पर आकर्षक है, सजीले। तो ये शायद दुनिया के वो मोह हैं, रिश्ते नाते, सुख सुविधाएं जो हमें प्यारी लगती हैं पर हमारे बड़े लक्ष्य के रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। और तितलियों के पर रंगीले ये क्या है? क्षणिक आकर्षण, छोटी छोटी खुशियां या भटकाव जो इतने सुंदर लगते हैं कि हम रास्ता ही भूल जाएं। हाँ बिल्कुल, ये वो प्रलोभन है जो कठोर नहीं बल्कि कोमल और लुभावने हैं, और शायद इसीलिए ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। आगे वो इसी बात को और खोलती हैं। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या किसी भौरे की मीठी गुनगुनाहट इतनी ताकतवर हो सकती है कि तुम्हें दुनिया का दुख दर्द, उसका रोना, विश्व का क्रंदन भुला दे? क्या व्यक्तिगत सुख तुम्हें व्यापक सच्चाई से दूर कर देंगे? और फिर ये सवाल, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले? फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी ओस की बूंदें कितनी नाजुक, कितनी सुंदर, पर क्या ये कोमलता, ये भावुकता, ये सुंदरता तुम्हें कर्तव्य पथ से भटकाकर डुबो देगी? यह सोचना भी अजीब लगता है कि इतनी नाजुक चीजें डुबो सकती हैं। यही तो कवयित्री की खासियत है। वो दिखा रही हैं कि बाधाएं हमेशा डरावनी या कठोर नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी बाधाएं वो होती हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, हमें आराम देती हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम रुक गए हैं। ये भावनात्मक जाल हो सकते हैं, आराम की आदत हो सकती है, कुछ भी। और इस छंद की जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति मुझे लगती है वो है, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, अपनी ही परछाई को अपने लिए जेल मत बनाओ। इसका क्या मतलब हो सकता है? थोड़ा गहरा है ये। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। छां यहाँ प्रतीक हो सकती है हमारी अपनी बनाई हुई सीमाओं का, हमारे अपने सुख दुख के दायरे का, हमारी अपनी कमजोरियों या शायद उपलब्धियों के अभिमान का भी। कवयित्री कह रही हैं कि इन चीजों को इतना हावी मत होने दो कि ये तुम्हारी प्रगति में बाधा बन जाएं, तुम्हारी जेल बन जाएं। ये आत्मविश्लेषण का आह्वान है। पहचानो कि तुम्हें असल में क्या रोक रहा है, बाहरी हालात या तुम्हारी अपनी बनाई हुई मानसिक कैद। तो इस दूसरे छंद का केंद्रीय विचार ये हुआ कि सावधान रहो, क्योंकि असली बाधाएं कठोर चट्टानें नहीं बल्कि आकर्षक, मोहक चीजें हो सकती हैं। यहां तक कि तुम्हारी अपनी बनाई हुई आराम की दुनिया भी तुम्हारी जेल बन सकती है। ये तो बहुत विचारणीय बात है। बिल्कुल। और इसके बाद तीसरा छंद आता है जो शायद सबसे ज्यादा व्यक्तिगत और आंतरिक संघर्ष की बात करता है। यहाँ कवयित्री सीधे मन की कमजोरियों पर चोट करती है। हाँ, पंक्तियां हैं, वज्र का उर एक छोटे अश्रकण में धो गलाया, देख के से जीवन सुधा 2 घूंट मदिरा मांग लाया। यहाँ वज्र का उर यानी पत्थर जैसा मजबूत दिल, एकदम दृढ़ संकल्प वाला हृदय, वो भी एक छोटे से आंसू से पिघल गया, अपनी कठोरता खो बैठा। ये दिखाता है कि भावनाएं कितनी प्रबल हो सकती हैं, कितना असर डाल सकती हैं। और सिर्फ पिघला ही नहीं, आगे कहती हैं कि जीवन देने वाला अमृत, जीवन सुधा छोड़कर नशे या पलायन, मदिरा के 2 घूंट मांग लाया। ये तो आदर्श से पतन की तस्वीर है एक तरह से। जब संकल्प टूटता है तो व्यक्ति ऊंचे लक्ष्य को छोड़कर क्षणिक राहत या भटकाव में शरण लेने लगता है। ये मानवीय कमजोरी का बहुत मार्मिक चित्रण है। और आगे के प्रश्न तो और भी गहरे हैं। सो गई आंधी मले के वात का उपधान ले क्या तुम्हारे अंदर का जो तूफान था, जो जोश था आंधी, वो मले पर्वत से आने वाली धीमी सुखद हवा मले की वात का तकिया लगाकर सो गया? यानी क्या तुमने संघर्ष छोड़कर आराम को चुन लिया? और क्या ये शांति सिर्फ एक भ्रम है, ये सच नहीं है? ये सवाल पाठक को कुरेदता है। बिल्कुल। क्या बाहरी शांति ने तुम्हारे अंदर की आग बुझा दी है? और फिर अगला सवाल, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया? क्या दुनिया की सारी नकारात्मकता, सारी निराशा, सारा श्राप, अभिशाप एक गहरी नींद बनकर तुम्हें घेर रहा है, तुम्हें निष्क्रिय बना रहा है? एकदम दार्शनिक स्तर पर ले जाता है। अमरता सो चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना? हाँ, ये बहुत गहरा प्रश्न है। अमरता सुत यानी अमरता का पुत्र, संभवतः मनुष्य की चेतना या आत्मा जो मूल रूप से शाश्वत मानी जाती है, वो क्यों मृत्यु को यानी हार को, पराजय को या वैचारिक अंत को अपने हृदय में बसाना चाहता है?
ये मानव की क्षमता और उसके विरोधाभासों पर एक बड़ा सवाल है। अमरता का अंश होकर भी क्यों नश्वरता और हार की कामना? ये छंद तो हमें अपनी सबसे गहरी कमजोरियों और निराशा के क्षणों का सामना करने पर जैसे मजबूर करता है। ये दिखाता है कि दृढ़ से दृढ़ संकल्प भी कैसे टूट सकता है। तो यहाँ मुख्य संदेश क्या उभरता है इस हिस्से से? मुझे लगता है यहाँ मुख्य बात है आत्मनिरीक्षण की जरूरत। पहचानो कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमजोरियां हैं जो तुम्हें महान लक्ष्य से भटका सकती हैं, तुम्हें अमृत छोड़कर मदिरा की ओर ले जा सकती हैं, या तुम्हें निराशा की नींद में सुला सकती हैं। अपनी अमर संभावनाओं को पहचानो और हार को मत चुनो। ये एक तरह का रिमाइंडर है। निराशा और आंतरिक संघर्ष के इस गहरे विश्लेषण के बाद कविता फिर से एक मोड़ लेती है। अंतिम छंद वापस संकल्प और प्रेरणा की ओर लौटता है, लेकिन एक नए अंदाज में, है ना? हाँ बिल्कुल। ये छंद एक तरह से समाधान या आगे का रास्ता दिखाता है। शुरुआत होती है, कहना ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। यहाँ स्पष्ट निर्देश है, अपनी पिछली हार, दुख या पीड़ा, जलती कहानी को याद करके ठंडी आहें, ठंडी सांस मत भरो। उसे भूलना है, पर उदासीन होकर नहीं। अच्छा, उदासीन होकर नहीं, क्योंकि अगली पंक्ति शर्त रखती है, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। आंखों में आंसू, पानी तभी सार्थक हैं, तभी शोभा देते हैं जब दिल में किसी उद्देश्य, किसी लगन, किसी जुनून की आग जल रही हो। बिना इस भीतरी आग के आंसू महज कमजोरियां आत्मदया का प्रतीक हैं। तो सच्ची भावना गहरे संकल्प से पैदा होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भावना का प्रदर्शन तभी मायने रखता है जब उसके पीछे एक मजबूत इरादा हो। और फिर जो पंक्तियां आती हैं वो तो गजब की है। हार भी तेरी बनेगी मानेनी जय की पताका। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा और वीरता से लड़े तो तुम्हारी हार भी एक सम्माननीय जीत के झंडे, माननीय जय की पताका की तरह फहराएगी। उसे भी सम्मान मिलेगा। वाह, ये तो गीता के कर्मयोग जैसा संदेश लगता है। फल की चिंता किए बिना कर्म करो, प्रयास महत्वपूर्ण है। यहाँ हार को भी गौरवशाली बना दिया गया है अगर प्रयास सच्चा हो। और अगली उपमा भी कमाल की है, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। पतंगा दीपक की लौ में जलकर क्षण भर में राख हो जाता है, लेकिन उसका ये आत्म बलिदान उस अमर दीपक की लौ का प्रमाण बन जाता है, उसकी निशानी बन जाता है। इसका अर्थ है कि किसी महान उद्देश्य के लिए किया गया छोटा सा बलिदान भी व्यर्थ नहीं जाता। वो एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है, वो अमर हो जाता है। ये तो आत्म बलिदान का महिमा मंडन है एक तरह से। पतंगे का जीवन भले ही छोटा हो, पर उसका समर्पण उसे अमरता से जोड़ देता है। इसी तरह आदर्श के लिए जीने वाला का जीवन भले ही कष्टों से भरा हो, दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। और फिर कविता का अंत होता है इस अंतिम शक्तिशाली आवाहन के साथ, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। अंगार शैया यानी जलते हुए कोयलों का बिस्तर। कितनी कठिन परिस्थिति, और उस पर कोमल कलियां बिछाने का काम सौंपा जा रहा है। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है, तुम्हें सिर्फ कठिनाइयों को सहना नहीं है, तुम्हें कठिन से कठिन हालात में भी, जहाँ चारों ओर केवल चुभन और जलन हो, अंगार शया, वहां भी अपनी रचनात्मकता, अपनी करुणा, अपनी आशा से सौंदर्य, कोमलता और सृजन, मृदुल कलियां करना है। ये सिर्फ टिके रहने का नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मकता और सुंदरता रचने का आह्वान है। ये निर्माण का संदेश है। कितना अद्भुत और सकारात्मक अंत। कविता जहां निराशा और थकान से शुरू हुई थी, वो प्रलोभनों, आंतरिक कमजोरियों से गुजरते हुए अंत में अटूट संकल्प, कर्म के महत्व और यहाँ तक कि हार को भी जीत में बदलने और कठिन परिस्थितियों में भी सृजन करने के शिखर तक ले जाती है। कमाल है। हाँ, संक्षेप में देखें तो ये कविता सोई हुई आत्मा को जगाने, जड़ता, मोह और निराशा को झटक कर एक मुश्किल मगर सार्थक सफर पर निकलने की प्रेरणा देती है। लक्ष्य सिर्फ मंजिल पाना नहीं, बल्कि रास्ते की हर चुनौती का सामना करते हुए, अपनी पहचान बनाते हुए एक ऊंचे मकसद को हासिल करना और अपनी एक स्थायी विरासत छोड़ना है। इसमें लगातार कर्म करते रहने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर जोर है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कविता किसी खास समय या व्यक्ति के लिए नहीं है,
मतलब कोई भी इंसान जो किसी चुनौती से गुजर रहा है, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, कोई सामाजिक बदलाव का काम हो या जीवन की कोई भी मुश्किल जिसे प्रेरणा चाहिए, जो कहीं अटका हुआ महसूस कर रहा है, उसके लिए ये कविता हमेशा प्रासंगिक रहेगी। ये हमें छोटे-मोटे सुखों और तात्कालिक मुश्किलों से ऊपर उठकर देखने की दृष्टि देती है। निश्चित रूप से ये व्यक्तिगत संघर्षों पर भी लागू होती है और बड़े सामाजिक लक्ष्यों पर भी। जहां भी दृढ़ता, संकल्प और निरंतर प्रयास की जरूरत है, ये कविता एक मार्गदर्शक की तरह है। ये सिर्फ जागने का नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ दूर जाने का आह्वान है। और वो दूर बाहर भी हो सकता है और भीतर भी। ये सोचने वाली बात है। इस गहरी और परतदार कविता के विश्लेषण ने वाकई कई नए पहलू दिखाए। धन्यवाद इसके अर्थों को इतने विस्तार से खोलने के लिए। खासकर ये बात कि कोमल बाधाएं ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं और हार भी कैसे जीत बन सकती है, ये विचार बहुत प्रभावशाली लगे। हाँ, चर्चा सार्थक रही। और जाते जाते बस एक सवाल मन में छोड़ना चाहूंगी जिस पे शायद हर सुनने वाला सोच सकता है। कविता हमें दूर जाने को कहती है, पर ये दूर असल में है क्या? क्या ये कोई भौगोलिक मंजिल है, कोई सामाजिक उपलब्धि, या फिर ये हमारे अपने अंदर की यात्रा है, अपने आलस्य, मोह, डर पर जीत हासिल करके अपने सबसे ऊंचे, सबसे बेहतर स्वरूप तक पहुंचना? इस दूर का अर्थ शायद हर किसी के लिए अलग होगा, और शायद यही इस कविता की असली ताकत है कि ये हर किसी को अपना दूर खोजने के लिए प्रेरित करती है। बेहतरीन सवाल, बहुत खूब। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।